क्लास 12th बायोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए। तो आप सबको पता है कि आपके कितने यूनिट्स पूछे जाने हैं, कितने चैप्टर पूछे जाने हैं। तो आपके 1 से लेकर 13 तक 13-14 तक आपके सभी चैप्टर पूछे जाने हैं। तो इनके ही क्वेश्चन हम देखेंगे। तो सभी यूनिट वाइज रहेंगे। आपकी फर्स्ट यूनिट है आपकी रिप्रोडक्शन, इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 नंबर के हिसाब से जो क्वेश्चन इसमें आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वपरागण के कोई 2 महत्व, लघु बीजाणुजनन किसे कहते हैं, बैगिंग किसे कहते हैं, टेपिटम के 2 महत्व, बहुविरोधता क्या है समझाइए, अनिषेक फलन क्या है। ये सभी क्वेश्चंस आपको नोट कर लेना है, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन देखिए, मानव शुक्राणु का नामांकित क्षेत्र, आर्तोप चक्र क्या होता है, प्लेसेंटा के कार्य, वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं, आयोडी क्या है। देखिए इसमें आपके 1, 2, 3 और 4 ये सभी 4 चैप्टर से ही क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पूरे यूनिट के क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, कोलेस्ट्रम या खीस किसे कहते हैं, प्रसव क्या है, स्वपरागण परपरागण में अंतर लिखना है, त्रिशल्यन क्या है, असंजनन क्या है। ठीक है, 3 नंबर के हिसाब से देखिए, लघु बीजाणुजनन की विभिन्न परतों को सचित्र समझाइए, एक प्रारूपिक पुष्प की लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाना है, साल्विया में कीट परागण को समझाना है, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, शुक्राणु जनन किसे कहते हैं। ठीक है, मानव शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करना है, इसमें हार्मोन जो होते हैं वो बताना है। ये सभी क्वेश्चन आपके 4 नंबर के हिसाब से, 3 नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, अंड जनन की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए, शुक्राणु जनन अंडा जनन में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4 नंबर के हिसाब से। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस क्या है 3 नंबर में पूछा जाता है। टिबोक्टोमी वैसेक्टोमी को समझाइए, यौन संचालित रोगों से बचने के उपाय। उसके बाद देखिए, कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो आपके चैप्टर नंबर 4 से हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक ना एक आपका डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। RCH, IUCD, IVF, हार्ट, जिफ्ट, गिफ्ट, MTP, इनके फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो RCH मतलब रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, IUCD इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ART मतलब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है, जिफ्ट मतलब जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और गिफ्ट मतलब होता है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, MTP मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये सभी आपके हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, यूनिट 2 है अनुवांशिकी तथा विकास, इसमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। एक संकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए, दूसरी संकर क्रॉस को परिभाषित करना है। मेंडल की प्रभाविता के नियम, ये जरूर कर लेना, प्रभाविता का नियम बहुत आता है ये। ठीक है, मेंडल के जितने भी लॉ हैं, ठीक है, वो उनको जरूर कर लेना। 3 लॉ हैं उनके, तीनों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना आप। ठीक है, ह्यूमोफिलिया रोग क्या है, आनुवांशिक कोड की विशेषता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट ही डाले गए हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग, कोडॉन, एंटी कोडॉन, अवशिष्ट अंग क्या है, समजात संवृत्ति अंग, इनमें से बाहर तो जाएगा ही नहीं। 3 मार्क्स से देखिए, टर्नर सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम क्या है, मेंडल द्वारा प्रयोगित मटर के पौधे चुनने के क्या लाभ हुए। ठीक है, उसके बाद मेंडल के स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम समझाना है आपको, DNA उंगली शापन बताना है, बार्टसन क्रिक के द्विकंडलीय मॉडल को जिससे समझाना है। उसके बाद देखिए, आधुनिक मानव विकास को समझाना है। 4 मार्क्स के लिए देख लीजिए। ठीक है, DNA अनुवांशिक पदार्थ ऐसे कैसे सिद्ध कर सकते हैं, हर से चीज़ के प्रयोग के द्वारा। ठीक है, हीमोफीलिया रोगी पुरुष का विवाह यदि सामंजस्य से कर दिया जाए तो इससे उत्पन्न संतति का रेखाचित्र बताना है। DNA RNA में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। डार्विनवाद क्या है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेमार्कवाद, डार्विनवाद में अंतर, मिलर ज्यूरी का प्रयोग कर सचित्र वर्णन, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाना है। तो ये सब प्रकार ऐसे सभी क्वेश्चन हो जाते हैं। यूनिट 3 पे आते हैं, मानव कल्याण में जीव विज्ञान। ठीक है, तो मानव कल्याण में जीव विज्ञान में 2 मार्क्स से देखिए, एलर्जेंस क्या है, जन्मजात अर्जित प्रतिरोधकता में अंतर लिखना है। ठीक है, एलर्जी किस प्रकार से उत्पन्न होती है, इसको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, एलर्जेंस क्या होते हैं, जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं वो होते हैं एलर्जेंस, और किस प्रकार उत्पन्न होती है इसकी थोड़ा प्रोसेस आपको पता नहीं। इनको परिभाषित करना है, 2 नंबर के हिसाब से पूछा जाता है। कभी इंटरफेरेंस पूछ ले, कभी टीकाकरण पूछ ले, कभी वैक्सीन पूछ ले, कभी प्रतिरोधकता पूछ ले, तो आपको बनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, मेटास्टेसिस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंसर से संबंधित है। रोगजनक या पैथोजेंस किसे कहते हैं, BOT कोशिका क्या है, BOD क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, इसका फुल फॉर्म। लेकिन आपको इसको थोड़ा अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है 2 नंबर में। मेथेनोजन किसे कहते हैं। उसके बाद देखिए, बायोगैस के घटकों के नाम लिखना है आपको। किंटोवन क्या है, BT कॉटन में BT का क्या अर्थ है, तो BT मतलब बैसिलस थ्रोंजेनेसिस। उस सूक्ष्म जीव का नाम बताओ जिससे साइक्लोस्पोरिन A तथा स्टेटिन प्राप्त होता है। उसके बाद 3 मार्क्स में देख लीजिए, बोतल में बंद गंगा जल बहुत अधिक समय तक खराब क्यों रखने पर नहीं होता है। तो ये सभी क्वेश्चन है। बायोगैस संयंत्र का जैव और खाद्य एवं जैव उर्वरक में अंतर लिखना है। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में 4 अंतर। तो सभी क्वेश्चन आपने देखिए पढ़ रखे होंगे, तो आप लोग रिवीजन अच्छे से करके जाइएगा। यदि पहली बार पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। HIV क्या है, एड्स की रोकथाम के उपाय। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैव प्रौद्योगिकी, ये आपकी यूनिट 4 हो जाएगी इसमें, जो बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट है। ठीक है, तो इसमें देखिए, DNA पुनर्संयोजन तकनीक क्या है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन क्लोनिंग इंपॉर्टेंट, प्लाज्मिड क्या है, सभी इंपॉर्टेंट है। PBR 322 को RE के रूप में निरूपित करें। गोल्डन राइस क्या होते हैं, क्राई प्रोटीन क्या है, बायोपायरेसी बायोपेटेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 2 नंबर के हिसाब से ये टर्म्स पूछे जाते हैं। बायोपायरेसी व्हाट इज बायोपायरेसी, व्हाट इज बायोपेटेंट, ये आपको लिखना रहता है। मानव इंसुलिन में C पेप्टाइड से क्या कार्य बताना है आपको। अब 5 मार्क्स के देख लीजिए, 5 नंबर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कृत्रिम रूप से इंसुलिन निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। यदि 5 में आया तो 5 में लिख देना, 4 में आया तो 4 में लिख देना। ठीक है, लेकिन करना है। अनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लिए लाभ एवं हानि की तुलनात्मक विभेद कीजिए। पारजीनी जंतु क्या होते हैं, उदाहरण से समझाना है। किसी क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के 4 उपाय। उसके बाद पारिस्थितिकी, ये यूनिट फिर से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं, क्योंकि 13-14 तक पूछे जाना है। तो इसमें से देखिए ये सभी आप कर लेना कंप्लीट। समष्टि की 3 विशेषताएं, जलीय पौधों के विशिष्ट लक्षण, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शीत निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, ये तो आगे के क्वेश्चन हो जाते हैं। हालांकि जैव विविधता वाला चैप्टर पूछा जाना है, तो जैव विविधता से क्या समझते हैं ये देख लेना। और यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये जैव विविधता आवश्यक क्यों है, ये समझाना रहता है। ठीक है, तो और वन जीवन की विलुप्ति के कारण, तो ये सभी क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। ये आप करके जाइएगा, हाफ ईयरली एग्जाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इन सभी क्वेश्चन को यदि कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही अन्य विषयों के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर मिल जाएंगे। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।